चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। अब दरअसल बात मध्य प्रदेश के मौसम की करेंगे, जहां आपको बताते चलेंगे मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ऐसे में अब मौसम विभाग के द्वारा भी राजधानी भोपाल में शीतलहर का जो अनुमान है वो जताया गया था, जिसके बाद अब देखने को भी मिल रहा है कि राजधानी भोपाल के साथ कई जिलों में शीतलहर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को अब कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जहां लोग अब ठिठुर रहे हैं, और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा पहले ही हालांकि ये संभावना जताई गई थी, और अब ऐसे में राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ ही शीतलहर का दौर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के कई जिलों में शीतलहर भी देखी जा रही है। जी नैन्सी, जैसा कि मौसम बिल्कुल करवट ले चुका है, कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। प्रचंड ठंड के कारण लोगों के अब रजाई के अंदर दुबकने लग गए हैं। कहते हैं सुबह से आप देखिए इतनी ठंड पड़ रही है, तापमान काफ़ी कम हो चुका है, रात का करीब 10 से नीचे जा चुका है, और राजगढ़ का तापमान सबसे कम मापा गया है। और जो मौसम विभाग है उनका जो पूर्वानुमान है, और जो ये शीतलहर चल रही है अगले 2 दिन तक इसका असर रहेगा, उसके बाद शायद थोड़ी बहुत निजात मिले। और नैन्सी, पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। अभी नवंबर आधा बीता है, लेकिन ठंड अपने चरम पर आ चुकी है। और इसी बीच में जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का जो स्कूल का समय है वो बदला नहीं गया है, जिसके कारण बच्चों को इस ठिठुरन में भी सुबह सुबह से ही स्कूल जाना पड़ता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने अपना समय ज़रूर बदला है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है और जो कलेक्टर द्वारा जो समय बदला जाता है उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इसी के साथ में मैं आपको बतानी चाहूँगी, इस ठंड के मद्देनज़र कई सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। नगर निगम द्वारा रैन बसेरे में व्यवस्था की गई है, जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा मिल सके और सुव्यवस्थित तरीके से वो वहाँ रह सके। उसी के साथ कई इलाकों में अलाव जलाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि लोग इस कड़ाके की ठंड से बचें। क्योंकि नैन्सी, जिस तरह से तापमान गिर रहा है, और अभी आधा नवंबर बीता ही है, और आप देख सकते हैं कि जो रात का तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, 6 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। तो ये वाकई में बहुत कम तापमान है, और दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही है, तो ठंड का असर अब दिखने लगा है, और रात में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। नैन्सी, बिल्कुल वाकई, और न सिर्फ रात के साथ में अब दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर दिव्या, स्थानीय प्रशासन की नगर अमले की बात करें तो कितना सतर्क है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? रैन बसेरे की क्या व्यवस्थाएं हैं? अलाव को लेकर क्या इंतजाम किए गए? नैन्सी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि नगर निगम इसको लेके व्यवस्था कर रहा है। जो भोपाल का एकमात्र जो रैन बसेरा है शाहजहानी पार्क में, उसमें खुद कुछ दिन पहले जो महापौर है मालती राय, उन्होंने अपना दौरा किया था और वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था, और जो कमी थी उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। उसी के साथ कई जगह अलाव भी लगाए जा रहे हैं, जो हर साल नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे जो बेसहारा लोग होते हैं, जो फुटपाथ पे अपना गुजर बसर करते हैं, उनको राहत मिल सके, थोड़ी सी राहत मिल पाए इस जो गिरते टेम्परेचर से। क्योंकि रात का टेम्परेचर नैन्सी 6 से 8 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में जो फुटपाथ पे जो लोग गुजर बसर करते हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए बहुत एक परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में कई जगह अलाव लगाए जा रहे हैं ताकि उनको फौरी राहत मिल सके। बिल्कुल, यानी कि नगर अमले के द्वारा भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो जिनके पास अपना स्थायी घर नहीं है या जो सड़क पर अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें परेशानी ना हो, और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में उनके लिए विशेष इंतजाम करने की तैयारी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और अब शीतलहर की वजह से जहां लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है, हालांकि नगर अमले के द्वारा पहले ही ठंड को लेकर इंतजाम कर लिए गए थे।